देखिए अभी जो NH-24 है हमारा, उसके लिए लगभग 2 किलोमीटर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना था। उसको लेकर जो उस भूमि है और जितने काश्तकार हैं सबसे उसमें जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होती है उसके तहत ज़मीन को जो मुआवज़ा डिसाइड करते हैं वो उसकी जो लैंड की नौइयत होती है उसके हिसाब से होता है कि कृषि भूमि है अथवा अकृषक भूमि है। तो पहले एक ज़मीन है जो कि सैजनी नानकार गांव में है और 1.1 हेक्टेयर के आसपास वो लैंड है, जिस पे उसको 143 2014 में डिक्लेयर कराया गया था, लेकिन उसके बहुत कम मात्र 150 वर्ग मीटर के आसपास के पार्ट पर ही एक आरा मशीन लगी हुई है। तो उसमें जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी थे उनके स्तर से स्पॉट इंस्पेक्शन भी हुआ था आपत्ति पे, तो उसमें उसका जो मुआवज़ा पूरी ज़मीन का लगभग 51 करोड़ रुपए प्रारंभिक रिपोर्ट में उसका दर्ज कर दिया गया और उसको NH को भुगतान के लिए भेजा गया ड्राफ्ट रिपोर्ट। NH के अधिकारी और NH के कंसल्टेंट सतीश सिंघल जो रिटायर्ड एडिशनल जो कमिश्नर थे और NH के जो PD हैं उनके द्वारा मुझसे शिकायत की गई कि इस प्रकरण में गलत तरीके से मुआवजा डिसाइड किया जा रहा है और इसकी जो है व्यापक जांच किया जाना आवश्यक है। तो उनके क्रम में मैंने एक NH की टीम के साथ में एक जॉइंट जांच कराई और जिसमें सेटल हुआ कि मात्र 150 वर्ग मीटर पर ही जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी और बाकी जो लैंड था पूरा मौके पे खाली था, जिसका कृषि भूमि की दर से मुआवजा दिया जाना था। और वही फिर फाइनली 13 अप्रैल को जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी थे उन्होंने रिपोर्ट फिर से अपनी चेंज करके उसको भेज दिया। तो इस प्रकार से जो उसका मुआवजा वर्तमान में जो हुआ है लगभग 1 करोड़ 27 लाख के आसपास है, जिसका 4 गुना जो मुआवजा अगर बनता है तो वो 5.5 से 6 करोड़ के आसपास बनता है। और जो पहले रिपोर्ट भेजी गई थी लगभग 51 करोड़ रुपए की भेजी गई थी और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तो लगभग 44 करोड़ रुपए की क्षति शासन को होती। तो उसको समय रहते मामला NH के द्वारा हमारे संज्ञान में लाने पर रोक दिया गया और उसमें कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा गया। अच्छा, ये सब जो सरकारी कर्मचारी 8 साल से कर रहा था बगैर वेतन के, ये पूरा मामला क्या है? एक यहाँ पे मिस्टर TP सक्सेना LAC के रूप में काम कर रहे थे, जिनके बारे में संज्ञान में था, लेकिन जब इस प्रकरण में डिटेल जांच कराई गई है तो उसमें ये भी सामने आया है कि वो कलेक्ट्रेट के परमानेंट स्टाफ नहीं है। वो कभी 2008 में अस्थायी नियुक्ति PWD विभाग के द्वारा सर्वे अमीन के रूप में की गई थी और 2014 के बाद में उनका कोई अस्थायी करण भी दोबारा से PWD से भी रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो 2014 से लेकर 2022 तक बिना किसी रिन्यूअल के वो यहाँ